नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल काकरवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश पायनियर। और दोस्तों, आज हमारा लेसन नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है और आज हम लोग सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रक्चर के आधार पर नई मेन वर्ब पर काम करने वाले हैं। कल हम लोगों ने सेंटेंसेस जो सीखे थे वो थे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इज, एम, आर और वॉज वर्ब के आधार पर सेंटेंस हमने देखे थे जिसमें हम किसी व्यक्ति का कुछ होना दर्शाते हैं। आज वाले सेंटेंस में हम किसी के पास कुछ होना दर्शाएंगे। ठीक है, आज वाले सेंटेंस में हम क्या क्या सीखेंगे? किसी के पास कुछ है, हैज, हैव या फिर हैड की बात हम करेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? हैज, हैव या हैड। आज का अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो क्या बनेगा? वही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की हमारी जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी या तो हैज, हैव और हैड। ये हमारी नई मेन वर्ब रहेगी, हैज, हैव या हैड। हैज, हैव और हैड इन दोनों का ही यूज करते हैं हम पोजीशन को दर्शाने के लिए, अधिकार बताने के लिए। किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था। हैज और हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ है और हैड का मतलब होता है किसी के पास कुछ था। अब हैज और हैव फिर से दो अलग अलग चीजें आ गई, तो इसको हम डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट्स के आधार पर। हैज का यूज हम करते हैं अगर हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट और अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम वहां पर हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में आई, वी, दे और यू आ जाए तो हम वहां पर हैव का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखना। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैज का यूज करेंगे। आई, वी, दे और यू के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। दोनों ही प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। पास्ट के लिए हमारे पास में हैड अकेला होता है, इसलिए पास्ट में हम सभी के साथ में हैड का यूज करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि वॉज वर का यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर दो चीजें थी। यहाँ पर पास्ट में एक ही चीज होती है, किसी के पास कुछ था, मेरे पास पेन था, मेरे पास घर थी, मेरे पास कार था। किसी भी तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आप यूज करना चाहते हो पास्ट में पोजेशन वाला, तो आप लोगों को हैड का यूज करना है सारे ही सब्जेक्ट के साथ में। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? मेरे साथ में रिपीट करते जाइए। आई, मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस। राम के पास 5,000 रुपए हैं, तो कैसे बनेंगे? राम हैज 5,000 रुपीज। अब यहां पर देखो, आई है हमारे सब्जेक्ट में, इसलिए हमने क्या यूज किया? हैव का यूज किया। और अगर हमारे सब्जेक्ट में राम आया है, अगर किसी का नाम आ गया है, सिंगल पर्सन का नाम आ गया, तो हम उसके साथ में किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। ठीक है। बच्चों के पास खिलौने हैं, बच्चों के पास खिलौने हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस? चिल्ड्रन हैव टॉयज। मेरी राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। और अगर मुझे बोलना है कि रमेश के पास समय है, तो कैसे बनेगा ये? रमेश हैज टाइम। रमेश के पास समय है। यहां तक आप लोगों को आई होप चीजें क्लियर हुई होगी कि प्रेजेंट की जब बात करते हैं, किसी के पास अगर कुछ है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज या हैव का यूज करेंगे। हैज और हैव में से हम ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट्स में आई, वी, दे और यू आ जाता है तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। क्लियर है इतना? आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग सेंटेंसेस की। मेरे साथ में रिपीट करिएगा बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी आप लोगों के लिए भी। सोनू के पास एक नया लैपटॉप है। सोनू के पास एक नया लैपटॉप है। कैसे बनेगा सेंटेंस? सोनू हैज अ न्यू लैपटॉप। सोनू हैज अ न्यू लैपटॉप। माली के पास ताजे आम हैं। माली के पास ताजे आम हैं। माली को क्या बोलेंगे अब? गार्डनर।
माली के पास ताजे आम हैं। गार्डनर हैज फ्रेश मैंगोज। गार्डनर हैज फ्रेश मैंगोज। हमारे पास एक नई कार है। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? हमारे पास एक नई कार है। वी हैव अ न्यू कार। हमारे पास एक नई कार है। वी हैव अ न्यू कार। उनके पास छाता है। उनके, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास छाता है। दे हैव अम्ब्रेला। उनके पास छाता है। दे हैव अम्ब्रेला। लड़कों के पास बाइक्स हैं। लड़के हैं बहुत सारे, ठीक है, ध्यान रखना सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। लड़कों के पास बाइक्स हैं। बॉयज हैव बाइक्स। यहां पर हम हैज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया है, प्लूरल हो गया है। बॉयज हैव बाइक्स। किसान के पास बैल है। किसान के पास बैल है। किसान यानी कि फार्मर। फार्मर हैज ऑक्सेस। बैल को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सेस। मेरे पिताजी के पास कार है। माय फादर हैज अ कार। मेरे पिताजी के पास कार है। माय फादर हैज अ कार। शिकारी के पास जाल है। शिकारी के पास जाल है। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? द हंटर, शिकारी को क्या बोलते हैं? हंटर। द हंटर हैज ट्रैप। जाल को हम ट्रैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, शिकंजा है, जाल है, दोनों ही तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बंदर के पास केला है। बंदर के पास केला है। मंकी हैज बनाना। द मंकी हैज बनाना। तो इस तरह से हम लोग हैज और हैव के सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, किसी के पास अगर कुछ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसी के पास कुछ था। एग्जाम्पल हम लोग इसका समझते हैं। किसी के पास कुछ था, अगर मुझे बोलना है शिक्षक के पास ज्ञान था। शिक्षक के पास ज्ञान था। कैसे बनेगा ये? टीचर हैड नॉलेज। चंदन के पास चंदन था। वाह, चंदन के पास चंदन था। चंदन के पास चंदन था। तो चंदन हैड चंदन हैड सैंडल। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि किसी के पास भी अगर कुछ था, अगर मुझे बोलना है कि चोरों के पास हथियार थे, चोरों के पास हथियार थे, तो कैसे बनेगा? चोरों के पास हथियार थे। थीव्स हैड weapons। thieves had weapons। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग हेड के आधार पर सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। राजू के पास एक ट्रक था। राजू के पास एक ट्रक था। कैसे बनेगा सेंटेंस? राजू हैड अ ट्रक। राजू के पास एक ट्रक था। राजू हैड अ ट्रक। उसके पास शीशा था। उसके पास शीशा, आईना, तो ही हैड अ मिरर। और अगर लड़की की बात करना है तो शी हैड अ मिरर। ठीक है, हमारे दादाजी के पास एक हाथी था। और ग्रैंडफादर हैड एन एलिफेंट। अभी यहाँ पर एन एलिफेंट क्यों लगा है, ये हम लोग आने वाली क्लासेस में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, तुम्हारे पिताजी के पास पानी था। योर फादर हैड वाटर। योर फादर हैड वाटर। बच्चों के पास समय था। बच्चों के पास समय था। चिल्ड्रन हैड टाइम। उनके पास पैसे थे। उनके पास पैसे थे। उनके पास, दे हैड मनी। उनके पास पैसे थे। दे हैड मनी।
अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, देखो हम लोग ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं 90 डेज की, इस सीरीज के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश तो सिखा रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें आप लोग सीखते जा रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप लोग रोज कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप उसको ज्यादा दिन तक चला नहीं पाओगे। थोड़े समय बाद आप लोग उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे और आप लोगों के लिए वही बात हो जाएगी कि जो सीखा वो वापस से गायब हो गया, सीखा और ना सीखा एक जैसा हो गया। तो जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी कॉन्सेप्ट, मैं आप लोगों को इसीलिए बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्पीड में आप लोगों को ये चीजें नहीं करवा रहा हूँ। ये जितनी चीजें हम लोगों ने 3-4 दिन में सीखी है ऑफलाइन क्लासेस में, ये चीजें हम एक दिन में सिखा देते हैं और एक ही दिन में क्लासेस पर इनकी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। कारण क्या रहता है कि बच्चा हमारे सामने रहता है, जब स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे सामने बैठा है, हम खुद उनकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। पर YouTube के थ्रू मैं आप लोगों की प्रैक्टिस एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। एक चीज समझने की कोशिश आप लोग ये करिएगा, तो आप लोगों को अपने खुद से सच्चाई रखनी पड़ेगी, आप लोगों को ट्रांसपेरेंट खुद से होना पड़ेगा, खुद के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, दिन भर में 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 25 सेंटेंस, 50 सेंटेंस बनाइए और वो सेंटेंस बनाइए जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। मैं वही एग्जांपल्स आप लोगों के सामने ज्यादातर रखूंगा जो सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में हमारी यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगी। अभी हम लोगों ने 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा इज एम आर वाज वाला कॉन्सेप्ट, आज हम लोगों ने पढ़ा हैज हैव हैड वाला कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं हम, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इन चीजों को अपने दिमाग में रमा लीजिए। देखो आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है आज का खत्म। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। आप अभी हो यहां पर, आप अभी कहां पर हो, इस पोजीशन पर हो, और आपको पहुंचना ही यहां पर। आपको पहुंचना कहां पर है, यहां पर। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों का यहां से हाथ पकड़ के खींच सकता हूं, लेकिन ऊपर आप लोगों को खुद को चढ़ना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस मान लो आप यहां तक करते हो, यहां तक करते हो, यहां तक करते हो, जहां तक भी करते हो, आप वहां के वहां रह जाओगे। आप लोगों का टारगेट, आप लोगों का लक्ष्य, आप लोगों का एम होना चाहिए कि आप जितनी भी चीजें सीख रहे हो उन चीजों को परफेक्ट कर लो। सिंपल सा इतना सा काम करना, और वो परफेक्शन तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है प्रैक्टिस करना। रोज जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन चीजों की प्रैक्टिस करिए। डे टू डे लाइफ में आप सोचिए, अपना दिमाग इतना एक्टिव कर लीजिए कि किस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। और दिन भर में आप अपने दोस्त से, मित्र से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से, अपने टीचर से, अपने जूनियर से, सीनियर से, अपने बॉस से, आप जो भी बातें करते हो, कोशिश करो कि आप ये सेंटेंसेस जो हम लोग सीखते जा रहे हैं, इन सेंटेंसेस को भी अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में यूज करना स्टार्ट कर दो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, पहल आप लोगों को करना पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को लेना पड़ेगा, और ये चीजें आप लोगों के लिए ही बहुत जरूरी है। लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है। इट्स योर लाइफ एंड योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू गाइस। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। सी यू गाइस टुमारो। बी रेगुलर, कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। तक लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।